So, good morning everyone. In the last lecture of Target NC, NTSC, we had done some questions so that your concepts are more clear और आपके लिए एग्जाम बहुत ही आसान हो जाए. एक और क्वेश्चन लेके हम आए हैं and the question is a particle is moving with a uniform acceleration and travels 24 meters and 64 meters in first two consecutive intervals of 4 seconds each. Whenever you get a question, please try to draw a picture of it in your mind. उसका पिक्चर जरा सा दिमाग में आएगा तो यू विल बी गेटिंग द क्लियरर व्यू ऑफ द क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? पहली बात तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है दोस्तों, तो इससे एक बात हमारे आसान हो जाती है कि आप वो जो तीन फॉर्मूलाज हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. हमेशा याद रखिए, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा देन यू कैन नॉट अप्लाई दैट. नंबर 2, दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स में दिया है कि पहले 4 सेकंड में 24 एंड देन अगेन 4 सेकंड्स 64 मीटर्स जाता है. Initial velocity is not given to you. Neither acceleration nor the initial velocity is given to you. Only the distance covered and the time frame. Yeah. चलिए आइए मान लेते हैं. Let us assume कि ये है साहब एक particle. This is a particle. Okay. Let us say this has the initial velocity what? U. What? Initial velocity U. And acceleration is what? A. कैसे से? Let us assume initial velocity U and and acceleration is A. तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है पूरे ट्रेवल के टाइम में, ये तो बदलने वाला नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी u है, जब शुरू हुआ तो u है. हम इसको ना दो पार्ट में कर लेते हैं, पहले 4 सेकंड और बाद वाले दो कंसेक्यूटिव 4 सेकंड से. तो हम ये कह लेते हैं लेट्स से कि a से ये शुरू हुआ, ठीक है ना, और फर्स्ट 4 सेकेंड्स में ये पहुंचा B पे, ठीक है ना. ठीक, तो इनिशियली U is the velocity at A. Total time taken from A to B is what? 4 seconds. ठीक, and what is the total distance covered in first 4 seconds? That is 24 meter. Okay, done. अगला कर देंगे B से C तक. Again the total time of travel from B to C is what? 4 seconds. And what is the distance covered? That is 64 meters. ठीक है ना, दोनों हैं. पहले A की बात कर लेते हैं, A to B की बात कर लेते हैं. For the motion from A to B, आपको डिस्टेंस दिया है, सब कुछ दिया है मोटा मोटा, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर है ना. ऐसे है आपके पास. व्हाट इज एस? 24 मीटर्स. इनिशियल वेलोसिटी इज u इनटू टोटल टाइम इज 4 सेकेंड्स plus half of acceleration you have assumed A and total time is 4. So 24 is equal to 4u plus what? ये half है, ये 4 square है 16, so 8a. So 4 is the common factor among this equation. What we will do, 4 से आप divide कर दीजिए इसे. What you will get? 6 is equal to u plus 2 into A. This is the first equation you got. आपको पहली इक्वेशन मिल गई
किस किस में रिलेशन है? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। ठीक है सर? हाँ जी सर, ठीक है, ओके। अब दूसरे की, तो इस तरीके से क्या हुआ था, आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया 6 इज इक्वल टू यू प्लस 2a। ठीक है। दूसरे मोशन के लिए जब आप B टू C मोशन करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो यहां से B तक वो अटेन कर गया होगा, फाइनल A से B के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही B की शुरुआत में वेलोसिटी होगी, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी होगी फॉर द B टू C, फॉर B टू C। पहले तो आप U एट D निकाल लो। U एट B मतलब कि U प्लस A इंटू वॉट 4, मतलब U प्लस 4A इज द इनिशियल वेलोसिटी एट B। ठीक है। अब फिर से लगाते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर व्हाट? B टू C। अब इसमें क्या है भैया, आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना चला? 64 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? U प्लस 4A इंटू वॉट? 4 प्लस हाफ इंटू A इंटू 4 का होल स्क्वायर। 64 इज वॉट? 4U प्लस 16A प्लस यहां पे क्या है? यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है ना? 8A। तो 64 इज इक्वल टू 4AU प्लस 24A। अगेन द कॉमन फैक्टर इज व्हाट? 4। कॉमन फैक्टर है ना 4। फिर से आ जाएगा 16, आप डिवाइड कर दो 4 से, U प्लस 6A। इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन आ गई। 16 इज इक्वल टू U प्लस 6A। क्या हो गया आपके पास? अब दो इक्वेशंस आ गई। क्या हो गई दोस्तों? दो इक्वेशंस आ गई, है ना? ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप एक में से दूसरी को घटा दीजिए, एक में से दूसरी को घटा दीजिए एंड यू विल गेट अ वेरी नाइस इक्वेशन। देन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या ऐसे कह लीजिए कि 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। क्या है? 2 क्या है? 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 6A। 1 क्या है? 6 इज इक्वल टू U प्लस 2A। आपने क्या किया? माइनस कर दिया। इसे माइनस करें, ये माइनस हो गया, सब माइनस हो गए, तो यहाँ आएगा 10 U प्लस 6 है ना, U प्लस 6 से U से U कट जाएगा, 6 से 2 आ जाएगा, 4A आ जाएगा। A is what? A is 10 by 4, that is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। आओ साहब, एक्सेलरेशन आ गया तो यहां रख देते हैं पहली इक्वेशन में। सो पुटिंग A in फर्स्ट इक्वेशन रख दो। क्या करना है? करना ही क्या इसमें? कुछ भी नहीं करना है। तो 6 is equal to U plus 2 into 2.5. Okay, so U is what? 6 minus 2 में 2.5 again 5, 1 meter per second. Okay, so the initial velocity is 1 meter per second. आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 था 1 मीटर पर सेकेंड, 2 था 3 मीटर पर सेकेंड, 3 था 2 मीटर पर सेकेंड, 4 था 4 मीटर पर सेकेंड। What is the answer? Answer is first. Answer is the first one.
So you have done this first question. It was a very good and kind of a tough question for NCERT. But if you develop these kind of concepts, you will grow better in the coming time. Thank you. So friends, now we have one more question in front of us. क्वेश्चन है जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है आपको, y एक्सिस पे ये ऊपर वेलोसिटी है और x एक्सिस पे क्या है, टाइम इन सेकंड्स, इट इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड्स। 6 सेकंड्स में इस बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना है, दैट यू हैव टू इवैल्यूएट बाय ऑब्जर्विंग दिस ग्राफ ओनली। ठीक है, चलिए समझते हैं। ग्राफ ये कहता है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ग्राफ सेज एट 2 seconds। ठीक है, 2 द वेलोसिटी वाज व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड। जब तक 0 से 2 तक आपकी वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद आपकी आगे कहां चली गई, सीधे -2 हो गई। फिर क्या हो गई, -2 हो गई। यही होता है ना, ऊपर को आप पॉजिटिव लेते हो, नीचे को आप नेगेटिव लेते हो, और फिर एग्जैक्टली एट 4 सेकेंड्स क्या है, फिर से ये क्या हो गई, +2 हो गई। ठीक है, आप ऐसे जा रहे थे सीधे सीधे, आपकी वेलोसिटी ये थी, अचानक से क्या हुआ, नेगेटिव दिख रही है पीछे की तरफ। मतलब क्या है, मैं यूं जा रहा था, मेरी वेलोसिटी ये थी, ये डिस्टेंस पे तो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अच्छा होता क्या है, हम क्या कहते हैं, द एरिया अंडर द एरिया अंडर द velocity time graph gives what, total area gives velocity। बट जो ये है, इसमें प्लस माइनस सारा जोड़ जाड़ के आपको, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को निकालते हैं तो उसमें यदि नेगेटिव है तो आप डिस्प्लेसमेंट को एज अ नेगेटिव, अगर एरिया कुछ नेगेटिव आया बाउंड, तो आपको उसको नेगेटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे जाते हो तो ये है डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही एरिया मुड़ के पीछे है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है ना, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है। तो एरिया अंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, नाम रख दिए मैंने। तो इसमें 3 वेलोसिटी और टाइम के बीच में 3 एरिया बाउंड हो रहे हैं। नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया बाउंड हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, और जो नीचे हो रहा है वो नेगेटिव होगा। वैसे भी समझ लेते हैं, चलो। तो एरिया ऑफ, सो द एरिया ऑफ व्हाट, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है भाई, क्या है एरिया ऑफ ए बी सी डी, 4 into 2, रेक्टेंगल है ना, 4 into 2 that is 8 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट किसमें आता है, मीटर्स में आता है ना। ठीक है जी, ओके जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, याद रखना मीटर पर सेकेंड की जब सेकेंड से गुणा होगी तो क्या होगा, व्हेन मीटर पर सेकेंड विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, व्हाट विल यू गेट, ओनली मीटर्स, है ना, ऐसा ही है ना। 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड गया 8 मीटर्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर एरिया, अगला एरिया क्या है,
CEGF area of CEGF is what? देखो भाई, नीचे बाउंड हो रहा है, नेगेटिव है, अगर नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, तुम्हें वेलोसिटी अपने आप नेगेटिव मिलेगी, -2 into 2, that is what? -4 meters. ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ EHIJ, एरिया ऑफ EHIJ, सारे के सारे रेक्टेंगल्स तो हैं, सारे रेक्टेंगल हैं। ये कितना है? ये 2 सेकेंड से 4 से 6, 4 to 6, और ये कितना है? 0 to 2. So what is that? 2 into 2, that is also 4 meter. So अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, what is the total displacement? So displacement is 8 plus -4 plus 4. क्या? 8 plus -4 plus 4, that is what? 8 meters. मैं ऐसे चला, 4 मीटर पीछे आया और फिर से 4 मीटर आगे चला गया, 8 मीटर चल के 4 मीटर पीछे आया, फिर से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 8 ही मीटर हुआ ना। हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट distance is the path length, nothing but path length. पाथ की लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होती, वो 8 प्लस मॉड इसका, नेगेटिव विल नॉट मैटर। डिस्टेंस, मैं ऐसे गया, फिर वैसे आया और फिर ऐसे आ गया, डिस्टेंस तो मैंने पूरी की पूरी चली ना, डिस्प्लेसमेंट भले ही कम हुआ, लेकिन डिस्टेंस तो मैंने उतनी चली। That is 4 plus 4. That is what? 16 meters. So what is the right answer? Right answer is A. 8 meters and 16 meters. 8 meters and 16 meters. So this is how will be. हमेशा याद रखना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हो तो अगर नेगेटिव, अगर एक्स एक्सिस के नीचे कोई एरिया बाउंड होता है तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट से घट जाएगा। नेगेटिव एरिया मींस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एरिया मींस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव एरिया मींस पॉजिटिव, बट डिस्टेंस विल ओनली बी द मॉड्यूलस ऑफ एवरीथिंग। डिस्टेंस में आपको नेगेटिव कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो टोटल पाथ लेंथ होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है। पाथ, जो रास्ता आपने इख्तियार किया उस पे घूम के आ जाओ, पूरा सबको जोड़ लो, वो डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन साइन कन्वेंशन डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या है? दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस। So we have one more question in front of us. You have been given the distance time graph of a particle in a straight line motion. एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है कि 0 to 1, 1 to 3, 3 to 5 और 5 to 6 में जो है क्या इसकी स्पीड है, इन टाइम इंटरवल्स में क्या स्पीड है। यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट द ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिया है, ठीक है ना। आप पहले ना ग्राफ्स को विजुअलाइज और ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी जब आपको ग्राफ दिया होता है तो आप क्या करें कि उसके टाइम वाले एक्सिस पे, एक्सिस अच्छा 1 की करस्पॉन्डिंग, जब ये 1 पे है तो वेलोसिटी क्या है? कुछ भी ऊपर नहीं दिख रहा है, सब गायब है, सब 0 से 1 से तो सब कुछ गायब है, कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं दिख रहा, कोई लाइन दिख ही नहीं रही है ऊपर, गायब। ओके, 1 से 3 में जब ये गया तो क्या है, 1 पे तो 0 था, लेकिन 3 पे क्या हो गया,
3 हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर 3 से जब 4 गया तो उतना ही रह गया। 3 यहाँ पे भी था, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, यही है ना वैल्यू, 4 पे भी यही है, 5 पे भी सेम रह गया। ओके, 5 से 6, 5 to 6 फिर से गया, फिर से 5 पे तो 3 था, लेकिन 6 पे क्या हो गया, 6 हो गया। दिखा दो इसको ऐसे, दिखा दो इसको ऐसे, ऐसे ही 6 है, ठीक है ना, 6 है। है ना, ऐसा। आपको जब स्पीड पढ़ाया था, आपको जब स्पीड पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था? व्हाट वाज स्पीड? स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मोशन जब भी आपको पूछा है उतने समय में कितनी डिस्टेंस चला, टोटल टाइम कितना लिया, मुझे बताओ। 0 to 1 सेकेंड, आ जाओ धीरे धीरे, 0 to 1 सेकेंड। लेट अस, आपको स्पीड निकालनी है ना, 0 to 1 सेकेंड में क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है भाई? सर 0 to 1 में तो कोई मुझे ऊपर दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो यहाँ था और यहीं पे रह गया, 0 था, 0 ही रह गया। सो देयर इज नो डिस्टेंस कवर्ड। 0 minus 0 डिवाइड बाय टाइम कितना था 0 to 1 में, 1 सेकेंड, पूरे 1 सेकेंड में कुछ नहीं करके दिया इसने। आंसर इज 0। स्पीड 1, आपने 0 to 1 सेकेंड निकाले। आ जाइए अब क्या था, 1 to 3 सेकेंड्स, क्या आएगा, मान लीजिए ये स्पीड 2। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चला सर? शुरू में तो 0 पे था, बाद में ना 3 मीटर्स पे पहुंच गया। स्टार्टेड एट 0 बट इट रीच टू 3 मीटर्स एट 3 सेकेंड्स। ओके, सो 3 minus 0 टाइम, टोटल टाइम, it started from 1 second and ended up at 3 seconds. Okay sir, 3 minus 1, that is what, 3 by 2, that is what, 1.5 meter per second. Very good. आ जाइए साहब, एक और लगा लेते हैं फिर। 3 to 5 seconds में क्या होगी, S3 मान लो इसकी स्पीड। सर कुछ नहीं हुआ, it was at 3 meter per second and at 5 second also it is at 3 meter per second and the curve is straight. कुछ नहीं निकला सर, कुछ भी नहीं हुआ, 0. So final distance, initial distance divided by total time is what, 5 minus 3, 0 by 2, 0 meter per second, फिर से 0 हो गया, ठीक है ना। What is the speed? 5 to 6 seconds. 5 to 6 सेकंड में क्या हुआ, कुछ नहीं है सर, लाओ एस, स्पीड 4 निकालनी, स्पीड लिखा हुआ है एस, आप ना डिस्टेंस से मत परेशान होना, एस इज फॉर स्पीड, एस इज फॉर स्पीड, कहीं तुम डिस्टेंस समझ बैठो, यहाँ पे मैं एस स्पीड के लिए कह रहा हूँ, तुम वी कह लेना, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे वी कह लो, ठीक है ना, इट इज अप टू यू, ठीक। ओके, व्हाट इज एस फॉर, वही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने सर, यहाँ पे ना ये जो ये 3 0 पे था, 3 पे था, यहाँ पे कहाँ 6 पे पहुंच गया, तो 6 minus 3 डिवाइड बाय टोटल टाइम, 5 सेकंड पे शुरू हुआ था, 6 सेकंड पे खत्म हो गया, 6 minus 5, that is what, 3 by 1, 3 meter per second. What is the right answer? This B, option B is the right answer for such questions. So I think your concepts are getting clearer. Day by day we are doing more questions. We'll keep on doing it. Keep on subscribing us. Thank you very much.